हमें तो अपनों ने लूटा, कांग्रेस में कहाँ दम था, सियासी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। कुछ ऐसे ही सुर सत्तासीन भाजपा का लगभग हर कार्यकर्ता आए दिन अलापता दिख रहा है। भीतरघात की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि एक चिंगारी फिर पार्टी में सुलग गई है, जिसे जलाया है महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने। भाजपा की ओर से साल 2009 में हरिद्वार सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने उत्तराखंड विश्व चुनाव 2022 में पार्टी की संभावित हार का ठिकरा बीजेपी के प्रदेश संगठन पर फोड़ दिया है। जो प्रदेश का पूरा संगठन है, प्रदेश के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी कार्यप्रणाली में जैसा होना चाहिए कुछ हमको कमी दिखी है। वीडियो में स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी को अभी आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर चुनाव में हार का इल्जाम प्रदेश संगठन पर लगाकर पार्टी के तमाम बड़े छोटे नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यतीन्द्रानंद गिरी के मुताबिक भाजपा की कार्यप्रणाली निराशाजनक रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब केंद्र संगठन उनसे इस बारे में पूछेगा तो वो खुलकर जवाब देंगे। आपको बता दें, मामला सत्तारूढ़ पार्टी के लिए गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि ये पहला बम नहीं है जो स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने पार्टी पर दागा है। इससे पहले वो इसी मुद्दे पर एक पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिख चुके हैं। स्क्रीन पर जिस लेटर को अभी आप देख रहे हैं, ये वो मिसाइल है जो स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी पहले ही उत्तराखंड भाजपा पर लॉन्च कर चुके हैं। इसका धमाका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यतीन्द्रानंद महाराज के लिखे शब्द भीतरघात की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ विधायकों के भीतरघात संबंधी आरोपों के बाद महामंडलेश्वर के इस पत्र से भाजपा के भीतर एक बार फिर हड़कंप मच गया है। पत्र के जरिए जेपी नड्डा को गिरी लिखते हैं कि इस बार चुनाव में कुप्रबंधन की वजह से कुछ जगह परिणाम आशा के विपरीत भी आ सकते हैं। उत्तराखंड चुनाव में कोई भी जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति नहीं था जो ठीक से चुनाव की रूपरेखा बना सके। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिन व्यक्तियों को दी गई, वो स्वयं चुनाव लड़ने और संगठन के बाकी व्यक्तियों को चुनाव हरवाने में स्पष्ट रूप से सक्रिय दिखे। लेटर में गिरी ये भी लिखते हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भी वर्तमान में शीर्ष नेतृत्व पर मौजूद व्यक्ति ने हरवाने का काम किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि गृह मंत्री अमित शाह एवं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष को भी भेजी है। यानी भाजपा के एक और सिपाही ने शीर्ष नेतृत्व पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को संगठन से ऊपर रखने का सीधा आरोप लगा दिया है। हालांकि इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व CM तीरथ सिंह रावत की प्रतिक्रिया कुछ थकी हुई दिखाई दी। हमने सभी लोगों से कहा है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पार्टी के फोरम पर दे सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, और लेकिन मेरा मत है कि ये सार्वजनिक न हो करके एक फोरम पे जहां रखना चाहिए अपनी बात को वहां रखना चाहिए। और वो पर पार्टी हमारी है, और निश्चित है कि यदि किसी बात में सत्यता पाई जाती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। हालांकि जिस प्रकरण ने दल के भीतर खलबली मचाई, उसने चर्चाओं का बाजार तब गर्मा दिया जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र प्रकरण के तुरंत बाद दिल्ली तलब किया। बीजेपी के कई नेताओं के जिस तरह से अपने ही पार्टी नेताओं के खिलाफ बयान आ रहे हैं, निशंक को तलब किया जाना इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर माना जा रहा है कि नड्डा को उन्हें बुलावा भेजना बदलाव की सुगबुगाहट है। कयास लग रही है कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को सरकार में मंत्री बनाए जाने के साथ प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल से किसी वरिष्ठ नेता को सौंपी जा सकती है। बस रणनीति में रोड़ा इतना सा है कि पूर्व CM को जिम्मा तब सौंपा जाएगा जब भाजपा गद्दी में आसीन हो पाएगी। लेकिन जिस तरह बार बार गद्दारी के गीत गाए जा रहे हैं, वो जीत की उम्मीद से कोसों दूर मानी जा चुकी हार की ओर इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।